गुड मॉर्निंग क्लास सिविल सेकेंड ईयर। वेलकम टू RIT ऑनलाइन क्लासेस। तो हाँ, आज हम अपना स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स में यूनिट थर्ड पढ़ेंगे, जिसका नाम है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, हिंदी में जिसे कहा जाता है कर्तन बल तथा नमन घूर्ण। कर्तन बल तथा नमन घूर्ण। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये सारी चीज़ें बीम में काउंट होती है, तो बीम के बारे में पढ़ेंगे कि बीम क्या होती है। ये एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। बीम सभी को पता है कि बीम क्या होती है, स्ट्रक्चरल मेंबर होती है। कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल? ये होता है हॉरिजॉन्टल मेंबर। ठीक है। डिज़ाइन टू रेजिस्ट फोर्सेस एक्टिंग एट राइट एंगल टू इट्स एक्सिस, मतलब कि जिसमें ऊपर से आने वाले फोर्सेस कैसे होते हैं, उसके परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब कि उसकी अक्ष के लंबवत होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, बीम कहते हैं। ठीक है। तो ये बीम हो गया। अब टाइप्स ऑफ बीम, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ रखा है, सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम और ओवरहैंगिंग बीम। 3 तरीके की बीम्स होती हैं। ठीक है। तो सिंपली सपोर्टेड होती है। कैंटिलीवर जो एक तरफ से, जिसमें दोनों तरफ से टेक होते हैं, वो तो सिंपली सपोर्टेड हो गई। जिसमें एक तरफ से टेक फिक्स हो और दूसरी तरफ से फ्री हो, उसको हम कहते हैं कैंटिलीवर बीम, जैसा कि डायग्राम में शो हो रखा है। ठीक है। उसके बाद ओवरहैंगिंग बीम, मतलब कि जिसके एक सिरा या जिसके दोनों के दोनों सिरे बाहर को ओवरहैंग हो रहे हो, मतलब बाहर की तरफ निकले हों, उसको हम क्या कहते हैं, ओवरहैंगिंग बीम। इसके बाद हम कहते हैं सपोर्ट कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ सपोर्ट। तो हमने कहा सिंपल और रोलर सपोर्ट्स। ठीक है। हिंज सपोर्ट और एक्सियल सपोर्ट, जिसे बिल्ट सपोर्ट भी कहा जाता है। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ लोड क्या क्या होते हैं। लोड क्या होते हैं, लोड पिछले चैप्टर में आप पढ़ ही चुके हैं। टाइप्स ऑफ लोड, डेड लोड, लाइव लोड, एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स लोड और टेंसाइल कंप्रेशन और शेयर। इस 3 कैटेगरी में इस चैप्टर में आपको शेयर फोर्सेस को बांटा गया है। डेड लोड, लाइव लोड आप लोगों को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स लोड, उसके बाद है टेंसाइल कंप्रेशन और शेयर फोर्स। ठीक है। तो अब हम बेसिक पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ बीम कितने तरीके की होती है। वही कैंटिलीवर, सिंपली सपोर्टेड और ओवरहैंगिंग, फिक्स बीम। ठीक है। तो कैंटिलीवर बीम क्या होती है, जिसका जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड फ्री हो, तो उसको हम कैंटिलीवर बीम कहते हैं, जैसे डायग्राम में आप देख रहे हैं पहले वाले। दूसरे वाले में सिंपली सपोर्टेड में इसमें एज द नेम सजेस्ट बीम इज सपोर्टेड, और मतलब कि इसके दोनों सपोर्ट्स क्या होंगे, वो दोनों एंड्स किससे सपोर्ट्स में होंगे। ठीक है। उसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहा जाएगा। तीसरा है ओवरहैंगिंग, जिसका एक पार्ट या दोनों के दोनों एंड्स जब फ्री हों, मतलब ओवरहैंग हो, बाहर की तरफ निकले हों, तो उसे ओवरहैंगिंग। फिक्स्ड बीम जो दोनों तरफ से फिक्स हो। ठीक है। उसे कंटिन्यूस बीम, इसमें एक और ये बीम्स जुड़ गई हैं कुछ बीम है कि आ बीम विच इज़ प्रोवाइडेड मोर देन 2 सपोर्ट, मतलब जिसमें हम दो सपोर्ट्स तो हर किसी बीम में लगते हैं, या कैंटिलीवर में नहीं लगते। जैसे सिंपली सपोर्टेड में 2 लगते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा अगर हम किसी बीम में सपोर्ट लगा रहे हैं, तो वो कैसी हो जाएगी, बीम कंटिन्यूस होगी, और ये बहुत लंबी बीम होगी, तभी इसमें 2 से ज़्यादा की सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। प्रॉप्ड कैंटिलीवर, ये कैसी होती है, ये होती है कि मॉडिफिकेशन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम, मतलब कि ये कैंटिलीवर बीम का मॉडिफिकेशन है। जहाँ पर कैंटिलीवर बीम फेलियर हो सकता है, हमें लगता है, तो वहाँ पर हम कैसी बीम यूज़ करते हैं, प्रॉप्ड कैंटिलीवर। ठीक है। इसके बाद है शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें होता है कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। कंसीडर अ सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी हैविंग सम पॉइंट लोड। एक हमने कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम लिया और उसमें कुछ हमने क्या ले लिया, पॉइंट लोड ले लिया। पॉइंट लोड आप लोगों को पता है। इफ़ द बीम इज़ to be cut in 2 parts of section X and the right hand position of the beam is removed, the equilibrium of the portion wall to be under action and certain forces W1, W2, W3 and the reaction R1 and under the
action of internal forces which are distributed over the cross section as x. The internal force at x represent the acting of right position of the beam. तो मतलब इसमें सिंपली आपको ये चीज़ समझाएगी कि अगर हम बीम में, कोई बीम है हमारे पास, उसमें हम लोगों ने पॉइंट लोड लगाए हैं, उसके बाद हमने उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया आपका। अब जैसे बीम है तो उसके अगर ऊपर से कोई लोड आ रहा है, पॉइंट लोड आ रहा है, तो नीचे से क्या होंगे, उसके रिएक्शन फोर्सेस होंगे। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है। तो ये जैसे कि आपको डायग्राम की मदद से दिखाया गया है कि इसमें W1 W2 W3 बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन नीचे से कैसे, अगर उसके दो एंड हैं तो दो एंड्स में कौन से रिएक्शन फोर्सेस लगते हैं, R1 और R2। उसी चीज़ को इन्होंने दिखा रखा है, इसके साइन कन्वेंशंस दिखा रखे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। shear force F1 which is defined as the algebraic sum of all vertical forces either to the left or to the right side of the section। ठीक है, तो shear force F1 यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये C वाले उसमें F1 आपका F क्या है, shear force अगर F में देखते हैं तो आप लोगों को क्या पता चलता है कि वो किसके बराबर है, एल्जेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। मतलब जितने भी उसमें वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं, चाहे वो लेफ़्ट की तरफ से लग रहे हो, चाहे वो राइट की तरफ से लग रहे हो, किसी भी एक सेक्शन की तरफ, वो आप कैसे ले लेंगे। अगर आप देख रहे हैं कि इधर से ई वाले डायग्राम में अगर हमने क्या ले रखा है, अगर क्लॉकवाइज हैं तो हमने उन्हें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको ले रखा है। क्लॉकवाइज अगर होंगे तो उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे या नेगेटिव ले लेंगे, कोई भी एक साइन कन्वेंशन हम वो ले सकते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इसी तरीके से इन्होंने सारी चीज़ें समझा रखी हैं। और बेंडिंग मोमेंट इन्होंने बताया गया है कि नेगेटिव एंड कॉल्ड द सैगिंग ऑफ बेंडिंग मोमेंट। मतलब कि बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा कि जितना लोड लग रहा है और कितने डिस्टेंस पे लग रहा है, उसे हम बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। कितना लोड है वो कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, ठीक है, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से, तो उसे हम बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है। इसे भी उसी तरीके से इसके साइन कन्वेंशन रहते हैं कि ये क्लॉकवाइज नेगेटिव रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम। अब जो होता है, शेयर फोर्स का भी एक डायग्राम बनता है, मतलब कर्तन बल का भी एक डायग्राम बनता है, और बेंडिंग मोमेंट मतलब कि हिंदी में नमन घूर्ण का भी एक डायग्राम बनता है। ठीक है, तो किसी भी बीम के लिए ये दो डायग्राम बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ज़रूर है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमने क्या इसमें कुल मिला के ये चीज़ समझाया गया है कि आपको जो R1 है वो, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि R1 और R2 के बिल्कुल ठीक मिडिल में लग रहा है 2000 kg का क्या एक पॉइंट लोड लग रहा है B पॉइंट पे, और A और C पॉइंट पर R1 R2 है। बीच में इनके बीचों बीच में ये पूरा 4 मीटर का है, तो आधी आधी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 मीटर 2 मीटर। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि R1 के लिए हमने कितना कैलकुलेट कर दिया, जो हमारा लोड ऊपर से आ रहा है। अब जब ये है तो इक्वल डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1000 इधर 1000 इधर, R1 इक्वल्स टू 1000, R2 इक्वल्स टू 1000, तो मतलब कि W/2। ठीक है, अब हमने शेयर फोर्स निकाला A B पे, तो शेयर फोर्स एट मतलब शेयर फोर्स बिटवीन AB इक्वल्स टू शेयर फोर्स 1000 हो जाएगा ऊपर से जितना भी लोड। शेयर फोर्स मतलब कि उसका लोड, कितना लोड उस पॉइंट पे पड़ा है, मतलब कि 1000 हो गया। वैसे ही उधर भी निकाला, तो उधर से कैसे, अब उधर से क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इधर के लिए वो पॉजिटिव है, तो BC पॉइंट पे वो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो हमने क्या कर दिया, नेगेटिव ले लिया, -1000। अब उसके बाद हमने क्या करा, बेंडिंग मूवमेंट निकाला। बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लोड इनटू डिस्टेंस। बेंडिंग मूवमेंट एट AC, लोड कितना है, मतलब शुरुआत पे बेंडिंग मूवमेंट, अगर अब आप इस पॉइंट से चल रहे हैं, A पॉइंट से चल रहे हैं, तो
ए बी के लिए अगर आप निकालोगे या सी पॉइंट से चल रहे हैं तो आप जहाँ पर खड़े हो वहाँ पर आपके पास कोई डिस्टेंस नहीं है, मतलब कि जीरो डिस्टेंस है। तो जीरो डिस्टेंस होने के लिए लोड कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है या 1000 आ रहा है, तो हमने क्या करा, 0 × 1000 कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट होगा उसके लिए हमारा जो क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट होगा, नमन घूर्ण होगा, वो जीरो होगा। फिर हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, बी पॉइंट पे। अब वहाँ पर हमारी डिस्टेंस कितनी आ गई होगी, यहाँ पर से कितनी डिस्टेंस चल गए हम, 2 मीटर चल गए ना, और हमारे ऊपर से लोड कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है। तो हमने लोड इंटू डिस्टेंस कर दिया, तो हमारा 1000 × 2 हो गया, मतलब अब जो है आधा आधा बढ़ जाएगा वो चीज़, तो 1000 2000 हो जाएगा। ऐसे ही हमने सी पॉइंट के लिए निकाला 4, ऐसे करके हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बना इधर पे बेंड शेयर फोर्स का डायग्राम। यहाँ पर पॉजिटिव ऊपर को 1000, बीच में से ऊपर को कितना पॉजिटिव था 1000, और नीचे बी पॉइंट से अगर हम आगे चलते हैं तो 1000 हमारा कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो हमने उसे नीचे को बना दिया। तो शेयर फोर्स डायग्राम हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन, आपने बीच की लाइन ए सी पूरी खींची, उसके बाद 1000 ऊपर को करा, तो वो सीधा होगा शेयर फोर्स डायग्राम। किसके लिए, पॉइंट लोड के लिए हमेशा सीधा होगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, हमेशा पॉइंट लोड के लिए हमेशा सीधा डायग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पॉइंट लोड के लिए, इसमें भी बेंडिंग मूवमेंट कैसी है, सीधी हो जाएगी, लेकिन दोनों तो आपने बीच में तो आपके पास आ रहा है, लेकिन ए और सी पे क्या हो जा रहा है, वो जीरो हो जा रहा है बेंडिंग मूवमेंट, तो हमने उसे नीचे पुट कर दिया। अब सेकंड जो है ये कहता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूडीएल पॉइंट लोड। ठीक है, अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल और थोड़ा बड़े हो रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि सिंपली सपोर्टेड बीम तो है, उसमें पॉइंट लोड भी है, लेकिन पॉइंट लोड के साथ क्या है यूडीएल भी है, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समवितरित भार जिसे हम कहते हैं। तो हमने एक बीम दिखाई ए डी, और बी और सी पे हमने पॉइंट लोड लगा दिया 600 का, और बी और सी के बीच में हमने एक यूडीएल लगा दिया 200 kg पर मीटर। ठीक है, तो हमने इस हिसाब से पर मीटर क्यों लगाया, kg पर मीटर क्यों हुआ, क्योंकि एक डिस्टेंस पे होता है, तो हमने 4 मीटर हमारी डिस्टेंस है। इसके बाद अब आपके पास क्या हो जाएगा कि आपने सबसे पहले क्या करा कि ए पॉइंट पे गए, शेयर फोर्स निकाला पहले आपने। अब सबसे पहली चीज़ आपके लिए यही है कि आपने शेयर फोर्स निकालना है, मतलब कि कर्तन बल निकालना है। हर पॉइंट बल क्या होता है, सीधे लोड, उस पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है। तो ए पॉइंट पे सबसे पहले ए पॉइंट पे जाएंगे, फिर बी पॉइंट पे जाएंगे, फिर सी पॉइंट, फिर डी पॉइंट पे, हिसाब से आप शेयर फोर्स निकालेंगे, मतलब कि कर्तन बल निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि शेयर फोर्स ए बी के बीच में देखा इन्होंने, तो शेयर फोर्स 1000 दिखा इनको। उसके बाद बी पे पॉइंट पे गए तो 1000 गया, -600 करना पड़ा क्योंकि ऊपर से लोड आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सी पॉइंट पे गए तो बिकॉज ऑफ अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, तो वैल्यू ऑफ शेयर फोर्स वेरीज फ्रॉम बी टू सी। तो इसने कहा कि अब हम वापस उधर से गए दूसरी साइड से, क्योंकि लेफ़्ट साइड से जाना पड़ेगा। तो हमने वहाँ पर 200, हमारे पास कैसा फोर्स आ रहा है, 200 kg पर मीटर। तो इस kg पर मीटर को हमने kg में चेंज करने के लिए क्या करा, आपका इनटू करना पड़ा इसे, किससे, डिस्टेंस से। तो डिस्टेंस कितनी हमारी 4 है, 200 × 4 करा, -400 करा, तो हमारे पास ये -400 kg आ गया। उसके बाद डी पॉइंट पे गए तो ये भी -400 -600 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा -1000 kg। अब इसका हमने डायग्राम बना लिया कि हमने एक स्ट्रेट लाइन खींची, ए डी लंबी लाइन खींची, ऊपर कितना गए थे हम, 1000 प्लस गया था, तो हम ऊपर को चले जाएंगे। 1000 प्लस होने के बाद हम बी पॉइंट पे आए थे, तो बी पॉइंट पे हमें कितना मिला था, 400 मिला था, तो आधे पे रुक जाएंगे। आधे से अब हम माइनस का आने लग गया था, -400 kg, तो वो नीचे आ गया, और फिर 1000 नीचे। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, शेयर फोर्स डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में। फिर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जाने के लिए सबसे पहले हम ए पे चलेंगे, ए पॉइंट से शुरुआत करेंगे।
तो ए पॉइंट पे गए तो ए पॉइंट पे हमारे डिस्टेंस क्या है, 0 है, तो 0 यहाँ पर हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करते हैं कि हम बी पॉइंट पे गए, बी पॉइंट पे हमने देखा कि क्या है बेंडिंग मोमेंट एट बी, तो ये हमने इक्वल्स टू बी और सी के बीच में अगर हम देखते हैं तो 1000 इंटू 2, 1000 इंटू 2 करना पड़ा है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद हमने क्या करा कि अब हम सी पॉइंट पे जाएंगे, लेकिन बीच में क्या है हमारे पास, यूडीएल है। यूडीएल के लिए हमेशा, पॉइंट लोड के लिए मैंने क्या कहा कि हमेशा ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल सीधा होगा, लेकिन यूडीएल में कैसा आ जाएगा, वो थोड़ा कर्व वाला हो जाएगा, कर्व्ड। ठीक है, थोड़ा सा ओवल कर्व शेप में होगा हमेशा यूडीएल के लिए ग्राफ। तो यहाँ पर हमने सारे पॉइंटों के लिए बेंडिंग मोमेंट निकाला। बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, लोड इनटू डिस्टेंस, इस बात का हमेशा ध्यान देना। लोड इनटू डिस्टेंस निकाला तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना, अभी तो हम ये चीज़ अलग अलग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अभी हमें उतना अच्छे तरीके से हम नहीं निकाल पा रहे। लेकिन कभी भी क्या होगा, जैसे डायग्राम हमने दिया हुआ है आपको कोई कैंटिलीवर बीम का ए बी, तो मतलब या सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी दिया हुआ, उसी के नीचे आप क्या दिखाएंगे, एस एफ डी शियर फोर्स डायग्राम, उसी के नीचे क्या दिखाएंगे आप, बी एम डी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सेम लाइन के नीचे आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन यही आता है कि ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ अ बीम। तो आप लोगों ने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरीके से दिखाना है। तो अब कैंटिलीवर के लिए आते हैं। कैंटिलीवर बीम क्या होती हैं, जो एक तरफ से फिक्स हों और दूसरी तरफ से फ्री हों। ठीक है, उनको हम कैंटिलीवर बीम कहा जाता है। तो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसके लिए भी वही तरीके से होगा जैसा कि आप लोग देख रहे थे। तो यहाँ पर आपको यही चीज़ शो हो रखी है कि कैंटिलीवर बीम के लिए आप शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनाओगे। पॉइंट लोड अगर होगा, मेन बात है लोड के ऊपर डिपेंड करता है जो आपका डायग्राम है, चाहे वो बेंडिंग मोमेंट हो चाहे वो शियर फोर्स हो, वो किस पे डिपेंड करता है, आपके लोड पे। अगर लोड आपके पास पॉइंट लोड है तो आप लोग क्या करेंगे, उसके लिए आपकी लाइन कैसी रहेगी, शियर फोर्स की बिल्कुल पैरेलल, उस लाइन के बिल्कुल पैरेलल, लेकिन और बेंडिंग मोमेंट उस बिल्कुल तिरछी लाइन रहेगी। ठीक है, तो यही चीज़ है आपका। और लेकिन यूडीएल के केस में क्या हो जाएगी, कर्व शेप में आ जाएगी। ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। तो कैंटिलीवर, अगर यूडीएल के साथ कैंटिलीवर है, इसमें तो आपके सिंपली कैंटिलीवर था, पहली वाली में देखा था आपने, एक ही लोड था आपके कैंटिलीवर बीम में, तो आपका शियर फोर्स डायग्राम ऐसा बना। उसके बाद अगर आपके पास 2 लोड आ गए कैंटिलीवर में, एक एंड पे एक बीच किनारे किनारे पे, 3 लोड हैं, सी पॉइंट पे भी है और डी पॉइंट पे भी है और ए पॉइंट पे भी, तो आपका इस तरीके का एस एफ डी बनेगा, इस तरीके का बी एम डी बनेगा। ये आपके लिए एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद अगर कैंटिलीवर पूरी यूडीएल है, पूरी कैंटिलीवर बीम में अगर यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं जैसे, मतलब कि सम्मिश्रित भार कहते हैं, तो आपका जो डायग्राम है वो थोड़ा इसमें क्या हो जाएगा, जो एस एफ डी है उसमें वो स्ट्रेट तिरछा आ जाएगा, जैसा बी एम डी था पहले, यहाँ पर देख रहे हैं बी एम डी था तिरछा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कैंटिलीवर में शियर फोर्स डायग्राम ऐसा आ जाएगा, और जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है बी एम डी, वो थोड़ा कर्व शेप में आ जाएगा इस तरीके से। और यूडीएल आधे में है तो आपका डायग्राम इस, आपका जो डायग्राम एस एफ डी बी एम डी वो इस तरीके से बनेगा, नीचे आप देख रहे हैं। और यूडीएल फ्रॉम द एंड टू सम डिस्टेंस, अगर एंड से, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके जो शुरुआत फिक्स एंड से इधर की तरफ आधे तक था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या है, जो फ्री एंड है वहाँ से अगर यूडीएल इधर को है तो आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। ठीक है, कैंटिलीवर में ही अगर पॉइंट लोड और यूडीएल दोनों हैं तो डायग्राम इस तरीके से बनेगा। बस वही है, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं कि लोड कितना, मतलब अगर एसएफडी निकालना है किसी पॉइंट का तो आपको लोड पता होना चाहिए उस पॉइंट पे, और बीएमडी निकालना है तो आपको उसका लोड इनटू डिस्टेंस करना पड़ेगा उस पॉइंट के लिए। ठीक है,
तो यूडीएल समवेयर ऑन द बीम, अगर ऐसा है तो आपका डायग्राम इस तरीके से बनेगा। अगर आपका सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर हैंगिंग टू वन साइड, अगर एक साइड को ओवर हैंगिंग है, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो आपका डायग्राम इस तरीके से आता है। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको जो इसमें सिखाया गया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस हैं सॉल्व, उनको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।